तो दोस्तों, आपका मेरे चैनल राहुल स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम समय तथा कार्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। दोस्तों, राम किसी कार्य को 4 दिन में पूरा करता है, जबकि श्याम उसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है। यदि दोनों मिलकर इस कार्य को करें तो कितने समय में कार्य पूरा हो जाएगा? दोस्तों, राम कितने समय में पूरा करता है इस कार्य को? राम करता है दोस्तों 4 दिन में। और दोस्तों, श्याम कितने समय में पूरा करता है? दोस्तों, श्याम करता है इस कार्य को 12 दिन में पूरा। दोस्तों, 4 और 12 इन दोनों से कटने वाली छोटी छोटी संख्या वह होगी 4 तिया 12। तो दोस्तों, यह 12 जो है 4 से भी कट रहा है और 12 से भी कट रहा है। अब दोस्तों, अगर 4 से हम 12 को भाग देंगे तो क्या आएगा? 4 तिया 12। और दोस्तों, अगर 12 से 12 को भाग देंगे तो कितना आएगा? 1। दोस्तों, यह राम और श्याम का इस कार्य को पूरा करने का कुल समय था। राम करता था 4 दिन में और श्याम करता था 12 दिन में। और दोस्तों, यह 12 जो है यह इन दोनों का वह कार्य है जिस कार्य को ये करते थे। और दोस्तों, यह 3 और 1 इन दोनों का 1 दिन का कार्य है। दोस्तों, राम 1 दिन में कितना कार्य कर रहा है? 3 कार्य। और इसका 3 कार्य करता है और 4 दिन में कितने कार्य कर देगा? 4 तिया 12। और श्याम कितना कार्य करता है 1 दिन में? 1। और 12 दिन में कितना कार्य करेगा? 12 एकम 12। तो दोस्तों, ये इनके दोनों के 1 दिन के कार्य थे। अब आगे दोस्तों, आगे सवाल में पूछा गया कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। दोस्तों, कुल कार्य हमारे पास कितना है? 12। और दोस्तों, इनका 1 दिन का कार्य ये कितना है दोनों का? यदि दोनों साथ मिलकर कार्य करें तो 3 काम कार्य करेगा राम और 1 करेगा श्याम। तो दोनों का मिलकर कितना हुआ? 4। तो दोस्तों, कुल काम को अगर 1 दिन के कार्य से भाग देंगे इनके तो यह होगा 4 तिया 12। तो दोस्तों, 3 दिन में राम और श्याम इस कार्य को पूरा कर देंगे। अगला प्रश्न दोस्तों, ए एक काम को 6 दिन में करता है और बी 9 दिनों में कर सकता है। ए करता है 6 दिन में और बी करता है 9 दिन में। यदि दोनों मिलकर इस कार्य को करें तो कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो दोस्तों, ए इस कार्य को कितने दिन में करता है? 6 दिन में। और बी कितने दिन में पूरा करता है दोस्तों? 9 दिन में। दोस्तों, यदि इन दोनों का वह छोटी छोटी संख्या जिनसे 6 और 9 उस संख्या को काट सके वह संख्या है 18। 6 तिया 18, 9 दूनी 18। दोस्तों, यह हमारा कुल कार्य हो गया 18 जिसे ए और बी करते हैं। और ये इनके 1 दिन के कार्य है। ए 1 दिन में कितना कार्य करता है? 3। तो 6 दिन में कितना कर देगा? 6 तिया 18। और बी 1 दिन में कितना कार्य करता है? 2। और 9 दिन में कितना कर देगा? 9 दूनी 18। तो दोस्तों, आप सवाल में पूछा गया दोनों साथ मिलकर इस कार्य को, किस कार्य को? 18 कार्य को। 18 कार्य करना है इन दोनों को मिलकर। तो इनका 1 दिन का कार्य कितना है? 2 जमा 3 कितना हुआ? 5। तो 18 को यदि इनके 1 दिन के कार्य से भाग देंगे तो ये आएगा 3 सही 3/5 दिन। दोनों 3 से 3/5 दिन में मिलकर इस कार्य को पूरा कर देंगे। अगला प्रश्न दोस्तों, एक कार्य को कितने दिन में करता है दोस्तों? ए करता है इस कार्य को 10 दिन में। और दोस्तों, बी उसी कार्य को कितने दिन में करता है? बी करता है 12 दिन में। और दोस्तों, सी उसी कार्य को कितने दिन में करता है? सी करता है उस कार्य को 15 दिन में। दोस्तों, ये कुल दिन हो गए। दोस्तों, यह छोटी छोटी संख्या 12, 15 और 10 से कटती है, वह है छोटी छोटी संख्या 60। दोस्तों, अगर 60 को 10 से भाग देंगे 10 छिकम 60। और दोस्तों, अगर 12 से 60 को 12 पंजा 60।
और यदि 15 से भाग देंगे 15 चौका 60। दोस्तों यह आ गया, ये जो तीनों इस कार्य को करते हैं, जिस कार्य के बारे में बात कर रहे हैं वह कितना कार्य है 60। और यह है इनका 6, 5 और 4 इनका एक दिन का कार्य है। ए 6 कार्य एक दिन में करता है तो 10 दिन में कितना कार्य हुआ, 10 छिक 60। और बी एक दिन में 5 कार्य करता है और इसका 12 दिन का कार्य कितना हुआ, 12 पंजे 60। और सी एक दिन में 4 कार्य करता है, उसके 15 दिन का कार्य कितना हुआ, 15 चौका 60। तो अब सवाल पूछा गया है कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में, कितने आदमी है यहाँ पे, 3 आदमी, तो कुल कार्य कितना है दोस्तों, 60। अब इस कुल 60 कार्य को इनका एक दिन का कुल कार्य का योग हुआ 6, 5 और 4, 6, 5, 11 और 4 15। तो दोस्तों यदि 60 कार्य को करना है और ये एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं, 15 कार्य, तो तीनों मिलकर इस कार्य को करेंगे, कुल कार्य को 60 कार्य को यदि एक दिन में ये 15 कार्य कर रहे हैं, 15 चौका 60, यानी कि 4 दिन में ये तीनों मिलकर इस कार्य को पूरा कर देंगे। अगला प्रश्न दोस्तों, ए और बी एक कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं दोस्तों, 20 दिन में। और दोस्तों बी और सी इस कार्य को कितने दिन में पूरा करें, 12 दिन में। और दोस्तों सी और ए इस कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं दोस्तों, 15 दिन में। दोस्तों अभी तक यहाँ पे ए, बी और सी एक एक बंदे का कार्य दिया गया देते थे, लेकिन अब की बार संयुक्त रूप से ए और बी, बी और सी और ए का कार्य दिया गया है कि कितने दिन में करते हैं। तो यदि इन्हें जोड़ा जाए तो ये छः आदमियों का कार्य बताया गया है। दोस्तों यदि 12, 15 और 20 से कटने वाली छोटी छोटी संख्या क्या होगी दोस्तों, 60। दोस्तों 20 दिन में करता है तो 20 छिकम 20 तिया 60। और दोस्तों सी और ए कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में, तो 60 कार्य करेंगे, 12 पंजे 60। और दोस्तों सी और ए इस कार्य को कर रहे हैं 60 दिन में, तो सी और ए मिलकर इस कार्य का एक दिन का कार्य होगा इनका 15 चौका 60। दोस्तों यह है इनका ए जमा बी का एक दिन का कार्य, 3 कार्य, ए और बी का एक दिन का कार्य 3 है, बी और सी का एक दिन का कार्य 5 है, और सी और ए का एक दिन का कार्य 4 है, और कुल कार्य है दोस्तों 60। ए और बी एक दिन में कितना करते हैं, 3 कार्य। तो दोस्तों यदि ये छः आदमियों का बताया गया है, दो बार ए और बी और सी का कार्य यहाँ पे बताया गया है, तो यदि 2 ए जमा बी जमा सी, तो दोस्तों यह होगा, यह कुल कार्य एक दिन का कितना है इनका, 3, 5, 8 और 4 12। तो दोस्तों यह आ गया 12 कार्य। तो ए जमा बी जमा सी का एक दिन का कार्य कितना आ गया दोस्तों, 6 कार्य। तो ए जमा बी जमा सी मिलकर तीनों यदि साथ मिलकर इसका कितना कार्य करते हैं एक दिन में, 6 कार्य। तो दोस्तों अब तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब दोस्तों कुल कार्य कितना हो गया हमारे पास, 60। और दोस्तों इनका एक दिन का कार्य कितना है, 6। तो 6 से 60 को भाग देंगे तो 10 दिन। तो तीनों साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर देंगे, 10 दिन में पूरा। अगला प्रश्न दोस्तों, ए एक कार्य को कितने दिन में पूरा करता है, 5/2 दिन। और बी इसी कार्य को कितने दिन में करता है दोस्तों, 6 दिन में। तो दोस्तों 5 और 6 से कटने वाली छोटी छोटी संख्या जो 5 से भी कटती है और 6 से भी, वह है 30। 6 पंजे 30। तो दोस्तों यदि 5/2 से हम 30 को भाग देंगे तो क्या आएगा,
30 से हमने 5 को भाग दिया, 5 छंग 30, यानी कितना आया दोस्तों 12। और दोस्तों यदि 6 से हम 30 को भाग देंगे तो कितना आएगा, 6 पंजे 30। तो ए एक दिन में कितना कार्य करता है दोस्तों, दोस्तों ए इस कार्य को एक दिन में कितना कार्य करता है दोस्तों, ए करता है एक दिन में 12 कार्य। और दोस्तों बी कितना कार्य करता है, बी करता है 5 कार्य। तो दोस्तों ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को, 2 आदमी है तो कुल कार्य कितना है दोस्तों हमारे पास 30 कार्य। और ए का एक दिन का कार्य कितना है 12, और बी का एक दिन का कार्य कितना है दोस्तों 5। तो 12 और 5 17। तो यदि हम कुल कार्य 30 को 17 से इनके एक दिन के कार्य से भाग देंगे तो यह आएगा 1 सही 13/17 दिन, या 30/17 दिन, या 1 सही 13/17 दिन में ये इस कार्य को पूरा कर देंगे। अगला प्रश्न दोस्तों, ए एक कार्य को कितने दिन में करता है 30 दिन में, और बी, ए और बी दोनों मिलकर करते हैं 10 दिन में। तो दोस्तों ए करता है इस कार्य को, दोस्तों ए और बी कितने दिन में करते हैं 10 दिन। तो ए और बी इस कार्य को कितने दिन में करते हैं 10 दिन में। और दोस्तों ए अकेला करता है इस कार्य को 30 दिन में। तो 10 और 30 से कटने वाली, जो 10 से भी कटती है और 30 से भी छोटी संख्या है 30। यदि 10 से 30 को भाग देंगे तो 10 दिया 30, और 30 से 30 को 1। तो दोस्तों ए और बी का एक दिन का कार्य कितना आ गया दोस्तों 3, और ए का अकेले का एक दिन का कार्य 1। यानी कि ए और बी एक दिन, यदि हम देखें तो ए और बी एक दिन में खा रहे हैं 3 रोटी, और ए अकेला खाता है 1 रोटी। तो 2 रोटी कहाँ है, 2 कौन खाता है, वो खाता है बी। तो दोस्तों कुल कार्य हमारे पास, या कुल रोटी हमारे पास है 30 रोटी है हमारे पास। तो ए और बी एक दिन में कितना खाते हैं 3, और 10 दिन में कितना खाएंगे, 10 दिया 30। और ए एक दिन में कितनी खाता है 1 रोटी, और 30 दिन में कितनी खाएगा, 1 गुना 30, 30 रोटी पूरी। तो ये 2 रोटी कौन खा रहा है, बी। तो दोस्तों बी का हमें निकालना है। तो कुल कितनी रोटी हमारे पास 30, यानी 30 रोटी खाने का काम है। तो कौन खाएगा, बी। कितने समय में, एक दिन में कितनी खाता है 2। तो यदि कुल ये 30 को हम 2 से भाग देंगे तो यह आएगा 2, 15 दूनी 30। तो 15 दिन में बी इस कार्य को अकेला पूरा कर देगा। दोस्तों ए एक कार्य को कितने समय में पूरा करता है 6 दिन में, जबकि बी भी आधा कार्य कितने दिन में पूरा कर देता है 6 दिन में। बी आधा कार्य करता है दोस्तों 6 दिन में। तो बी पूरा कार्य कितने दिन में करेगा दोस्तों, कितने दिन में करेगा 12 दिन में। तो ए कितने दिन में करता है दोस्तों 6 दिन में, और बी करता है दोस्तों 12 दिन में। तो 6 और 12 से कटने वाली संख्या दोस्तों छोटी छोटी है, वह है 12। दोस्तों 6 से अगर 12 को भाग देंगे तो 6 दूनी 12, और 12 से 12 को भाग देंगे 12 एकम 12। यानी कि एक दिन में कितनी रोटी खा रहा है 2 रोटी। तो 6 दिन कुल काम कितना है 12 रोटी खाने का काम है। तो ए एक दिन में खाएगा 2, तो 6 दिन में कितनी खा लेगा 6 दूनी 12। और बी एक दिन में कितनी खा रहा है 1, और 12 दिन में कितनी खाएगा 12 एकम 12। तो यानी कि 12 रोटी खाने का कुल काम है। और यदि दोनों साथ मिलकर खाए तो कितने दिन में खा जाएंगे 12, और ये हो गया दोस्तों 1। तो 2 सॉरी ये 2 हो गया, ये 1, तो कितना हो गया दोस्तों, ये एक दिन में दोनों मिलकर खाते हैं 3 रोटी। तो 12 रोटी को एक दिन में 3 खाते हैं, तो 12 रोटी खाएंगे दोनों मिलकर, 3 चौक 12, यानी 4 दिन में ये इस पूरे काम को पूरा कर देंगे।
दोस्तों यह समय तथा कार्य की पहली वीडियो थी। अगली वीडियो में हम कुछ और महत्वपूर्ण और इससे कठिन प्रश्न देखेंगे। धन्यवाद।